हेलो एवरीवन। आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th का चैप्टर स्टडी करेंगे और कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी उससे जुड़ी हुई सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेडॉक्स जो है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है, दैट इज रेड, और दूसरा क्या है, दैट इज ऑक्स। दूसरा क्या बेटा, दैट इज द ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन। रेड का मतलब क्या बताएं, दैट इज रिडक्शन। ऑक्स का मतलब होता है क्या, दैट इज द ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। तो पहले हम क्या समझेंगे, ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन के बारे में हमें केवल 4 बातें ध्यान रखनी है और यही क्या है, बार बार रिपीट होते हुए मिलेंगी। तो पहला क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की तरह कोई इलेक्ट्रो एलिमेंट अगर जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट इज द ऑक्सीडेशन। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है, रिमूवल ऑफ, क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन की तरह कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। फिर अगली बात क्या है, दैट इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड क्या, दैट इज द ऑक्सीडेशन। और क्या है, दैट इज द इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। 4 बातें हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या है, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की तरह कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब ऐड हो। दूसरी बात क्या होती है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की तरह कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या करे, निकल जाए। तीसरी बात क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। तीसरी बात, चौथी बात क्या है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ बातें इस पर हम और करेंगे। ये जो आपके ऊपर दिख रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्या कहलाते हैं, दैट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद अगला जो है इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं बेटा, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद ये जो है ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। क्या कहलाता है, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। अगर रिडक्शन के बारे में बात करें, रिडक्शन के बारे में बात करें तो जस्ट क्या करें, आप इन चीजों को रिवर्स कर दें। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लाइक एनी इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। दूसरी बात, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था यहां पर, अब वहां पर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। फिर इसके बाद क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना, निकल जाना, ऑक्सीडेशन है। लेकिन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या, दैट इज द ऑक्सीडेशन। फिर क्या है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन है। लेकिन वहां पर क्या करेंगे, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। अब एग्जांपल्स के थ्रू इन चीजों को हम और आगे समझते हैं। ठीक है, नोट करें फिर आगे बात करते हैं। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू बातों को हम आगे ले चलते हैं। हम यहां पर एनसीईआरटी प्रॉब्लम को ही बेस बनाते हुए चलते हैं। लेकिन इसके पहले आप समझें हमने क्या लिया, एक सिंपल सा एग्जांपल, सोडियम और ये क्या है, Cl2, हाफ Cl2। यहां क्या बनेगा, दैट बिकम द Na, ये क्या होगा, Cl, क्या होगा, NaCl। अब यहां पर होता क्या है, जो ये क्या है आपका, दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, लाइक हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या होगा, लाइक हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है, दैट इज इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट लाइक क्या, ऑक्सीजन, लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं जरा समझे। होता क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लाइक एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब इसमें इसका जुड़ जाना, इसमें इसका जुड़ जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता। क्या कहलाता, ऑक्सीडेशन। मतलब सोडियम का क्या हुआ है,
ऑक्सीडेशन हुआ है। और किसने किया है? Cl2 ने किया है। किसने किया है? Cl2 ने किया है। तो इसको थोड़ा सा लिखते हुए चलेंगे तो चीजें और समझ में आएंगी। तो हमने क्या बताया? एडिशन ऑफ क्या Cl2 इज कॉल्ड क्या? ऑक्सीडेशन। Cl2 का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। फिर इसके बाद देखें, अगर आपने Na में Cl2 को जोड़ा है तो क्या ये नहीं कहेंगे कि Cl2 में Na जुड़ा है? ऐसा भी कह सकते हैं, Cl2 में क्या है? Na जुड़ा। तो अब क्या कहेंगे? अब आगे समझिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इस रिएक्शन को ऐसे हम लिख देंगे। अगर क्या लिखेंगे? Cl2 हाफ Cl2 और फिर क्या है? Na, क्या बनाता है? दैट फॉर्म द NaCl। क्या बनाता है? NaCl। तो अब क्या बताएंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पर क्या बताएंगे? रिएक्शन एक ही है, बस उसको बताने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ Cl2 इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और फिर आगे क्या बताएंगे? एडिशन ऑफ क्या? Na इज कॉल्ड क्या बताएंगे? दैट इज द रिडक्शन। अभी हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं। वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब देखें, एडिशन ऑफ सोडियम इज कॉल्ड रिडक्शन, बट एडिशन ऑफ Cl2 इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एक बात ये क्लियर हो गई, वो क्या क्लियर हो गई? सोडियम का देखें, क्या लिखा है? एडिशन ऑफ Cl2 इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सोडियम में Cl2 का जुड़ना क्या है? ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन। और Cl2 में Na का जुड़ना ये क्या है? दैट इज द रिडक्शन। क्या है? दैट इज द रिडक्शन। इतनी बात क्लियर। अब देखें, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, रियल में वो रिड्यूसर होता है। उल्टा नाम करते हैं, अगर प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो सब्सटेंस रिड्यूसर होगा, अगर प्रोसेस रिडक्शन है तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहां पर क्या है? सोडियम का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। किसके द्वारा? Cl2 के द्वारा। इसी तरह से Cl2 का रिडक्शन हुआ है किसके द्वारा? सोडियम के द्वारा। तो यहां पर क्या करेंगे? सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है तो सोडियम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है या रिड्यूसर है। इसी तरह से Cl2 का रिडक्शन हुआ है तो Cl2 आपका क्या है? दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको थोड़ा सा लिखते हुए चलेंगे। क्या कि यहां पर क्या है? सोडियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट, या दूसरा नाम क्या है? रिड्यूसर है। फिर इसके बाद क्या है? जो आपका Cl2 है इज ऑक्सीडाइजर। सोडियम Cl2 क्या बेटा? दैट इज द ऑक्सीडाइजर। अब एक बात और समझें, जो रिड्यूसर होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, जो रिड्यूसर होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन जो ऑक्सीडाइजर होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। इसको भी लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, हमने क्या बताया? जो रिड्यूसर होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होते हैं? ये ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। और जो ऑक्सीडाइजर होते हैं दे रिड्यूस्ड, ये क्या होते हैं? रिड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, अब एक बात और समझें, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होते हैं, लेकिन जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। रिड्यूसिंग आर दोज विच रिड्यूसेस अदर, ऑक्सीडाइजर आर दोज विच ऑक्सीडाइजेस अदर, बट द प्रोसेस इज जस्ट रिवर्स। ऑक्सीडाइजर दूसरे को करेंगे ऑक्सीडाइज और खुद होंगे रिड्यूस, जो रिड्यूसर हैं दूसरे को करेंगे रिड्यूस और खुद होंगे ऑक्सीडाइज। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप बार बार देखेंगे वीडियो को तो चीजें जो वो क्लियर हो जाएंगी
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स लेकर, लेकिन अब यहां पर इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बात कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो होता क्या है जरा समझे, सोडियम और ये क्या हाफ Cl2 दैट फॉर्म द NaCl। अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये अभी क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने डिफाइन किया। अब कौन सा है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। यहां पर क्या है जरा समझें, सोडियम एक मेटल है और मेटल की बहुत बड़ी इच्छा होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव स्पीशीज में बदल जाए, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट इज द ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। दूसरे में क्या होगा, ये जो Cl2 है, हाफ Cl2, ये बैठे हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन मिले और हम लेकर भागे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट फॉर्म द Cl माइनस। ये क्या कहलाता है, प्रोसेस दैट इज द रिडक्शन कहलाता है। प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, दैट इज द रिडक्शन। अब यहां पर दोनों को जोड़िए आप, क्या बनेगा, सोडियम और ये क्या होगा, हाफ Cl2 और यहाँ क्या है Na और ये क्या है Cl, क्या है NaCl। अब जरा समझें, सोडियम से सोडियम प्लस का बनना, सोडियम से सोडियम, यहाँ क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, सोडियम से सोडियम प्लस का बनना क्या है, ऑक्सीडेशन है। और Cl2 से Cl माइनस का बनना क्या है, रिडक्शन है। हमने समझाया अगर प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो सब्सटेंस का नाम क्या है, दैट इज द रिड्यूसर नाम है। क्या नाम है, रिड्यूसर। लेकिन अगर प्रोसेस रिडक्शन है तो सब्सटेंस क्या होगा, दैट विल बी द ऑक्सीडाइजर। क्या होगा, ऑक्सीडाइजर। जितने मेटल्स होते हैं, जितने मेटल्स होते हैं, दे आर वेरी गुड रिड्यूसर। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं उनका नाम ही होता है रिड्यूसर। जितने नॉन मेटल होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, दे आर ऑक्सीडाइजर, और दुनिया के इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करते हैं, और क्या है, खुद उनका नाम है ऑक्सीडाइजर, दूसरे को करेंगे ऑक्सीडाइज और खुद हो जाएंगे रिड्यूस। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर आपका क्या होता है, दैट इज द F2। क्या होता है, F2। F2 सभी के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता फिरता है। ठीक है, तो ये बात थी, इसको आप नोट करें, फिर आगे और एग्जांपल से हम चीजों को क्लियर करते हुए चलते हैं। तीसरा जो है हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट। तीसरा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट। तो ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट पर अगर आपसे हम बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जनरली फॉर्मल चार्ज जो होता है वही आपका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। या रियल में जो चार्ज प्रेजेंट होता है किसी पर्टिकुलर एटम पर, मॉलिक्यूल में, वो क्या कहलाता है, दैट इज द क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। अगले लेक्चर में उसको हम डिस्कस करेंगे। और यहां पर क्या बना, NaCl। क्या बना, NaCl। यहां पर इस पर चार्ज कितना है, 0, यहां पर कितना है, 0। एलिमेंटल स्टेज में, मतलब जब एलिमेंट के फॉर्म में होता है कोई सब्सटेंस, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और यहां पर कितना हुआ, +1, यहां पर कितना हुआ, -1। कितना होगा, -1। तो 0 से +1 इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन। और Cl2 से Cl माइनस का बनना क्या है, दैट इज द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट इज द रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ एग्जांपल्स लेते हुए हम आगे चलते हैं, बातों को और आगे ले चलते हैं, नोट कर लें फिर आगे चलते हैं। हम आ जाते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम जो आपका दिया हुआ है, 8.1 है। ठीक है, 8.1 इंटेक्स क्वेश्चन है।
इसमें पहला दिया है H2S और फिर क्या है Cl2। समझा दे रहा हूं, इसको आप करिएगा। देखें, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन की तरह, तो ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, तो Cl2 का इसमें जुड़ना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट इज द ऑक्सीडेशन। Cl2 का जुड़ना ऑक्सीडेशन, लेकिन इसका इसमें जुड़ना, इसका इसमें जुड़ना ऑक्सीडेशन, और इसका इसमें जुड़ना क्या होता है, दैट इज द रिडक्शन। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब एक बात समझें, यहां पर होता क्या है, Cl2 का जुड़ना, Cl2 का जुड़ना क्या है, ऑक्सीडेशन, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगर इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन तो इसका हो रहा है क्या, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका नाम क्या है, दैट इज ऑक्सीडाइजर। अगर ये ऑक्सीडाइजर है तो इसका बहुत अच्छे से नाम हो जाएगा क्या, दैट इज द रिड्यूसर। क्या नाम हो जाएगा, रिड्यूसर। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसमें से निकल रहा है। देखें, जो ऑक्सीजन देते हैं वो ऑक्सीडाइजर होते हैं, जो हाइड्रोजन देते हैं वो रिड्यूसर होते हैं। जो ऑक्सीजन देते हैं वो ऑक्सीडाइजर होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन देते हैं वो रिड्यूसर होते हैं। तो दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं, इसने हाइड्रोजन दिया है तो जो हाइड्रोजन दिया दैट इज रिड्यूसर, और जिसने हाइड्रोजन लिया वो क्या है, ऑक्सीडाइजर। अब यहां पर देखें, ये जो दिया हुआ है, ये रिड्यूसर का हरदम ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडाइजर का हरदम रिडक्शन होता है। नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगला जो एग्जांपल दिया हुआ है वो क्या है, Fe3O4 और क्या है 8Al, एल्यूमिनियम है, कितना 3 मॉलिक्यूल है, यहां क्या बनाता है 9Fe प्लस Al2O3। अब जरा एक बात समझे, इनके पास, महानुभाव के पास ऑक्सीजन रखा हुआ, खूब सारा ऑक्सीजन रखा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन देने के लिए उतावले हैं, तो इनका नाम क्या है, दैट इज ऑक्सीडाइजर। क्या नाम है, ऑक्सीडाइजर। और ये बैठे हुए हैं इन ऑक्सीजन को लेने के लिए, और जो लेने के लिए बैठा है उसका नाम क्या होता है, दैट इज रिड्यूसर। ऑक्सीडाइजर हरदम क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। क्या, ठीक है, ऑक्सीडाइजर हरदम क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, मतलब उनका क्या होता है, रिडक्शन होता है। जो आपके रिड्यूसर होते हैं उनका हरदम क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला दिया हुआ, ये सेकंड हमने कर लिया। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या है, Na और फिर क्या है H2, इसको बताना है। ये क्या बन जाएगा, NaH। क्या बन जाएगा, NaH बन जाता है। तो यहां पर देखें, जैसे अभी किया था, Cl2 हमने ले लिया था हाइड्रोजन की जगह, तो Cl2 अगर ये मेटल होगा तो ये नॉन मेटल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की टेंडेंसी दोनों होती है। अगर वो मेटल के सामने आएगा तो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, अगर वो नॉन मेटल के सामने आएगा तो मेटल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, फिर से समझे, अगर मेटल के साथ जुड़ा होगा तो नॉन मेटल की तरह, अगर नॉन मेटल से जुड़ा होगा तो मेटल की तरह। इस तरह थोड़ा सा हमको समझना। ठीक है, तो यहां पर भी सेम कंडीशन हो जाएगी। क्या, ये आपका क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर जुड़ा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर जुड़ा तो क्या होगा, प्रोसेस विल बी क्या, रिडक्शन। तो इनके लिए क्या है, रिडक्शन, लेकिन इनके लिए क्या है, ऑक्सीडेशन। तो सोडियम का ये बनना क्या हो जाएगा, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन, और ये जो बनेगा दैट विल बी द रिडक्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व लेते हैं, एक आध एग्जांपल सॉल्व ले लेते हैं। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन ये इसी में जोड़ दिया गया है, वो 8.2 करके कहा गया, इसको आप प्रूफ करके दिखाएं कि रेडॉक्स रिएक्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो होता क्या है, सोडियम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये जो है हाइड्रोजन महाराज बैठे हुए हैं इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए कि भाई
हमको भी इलेक्ट्रॉन दो, हमको भी भूख लगी है, तो इलेक्ट्रॉन खा लिया और खाने के बाद क्या बनाया, 2H माइनस बनाता है, दोनों को करेंगे ऐड, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की कहानी हो गई खत्म, बन गया आपका क्या, दैट इज Na और क्या है H2 एंड दैट बिकम द NaH। तो यहाँ पर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमने 2 एग्जांपल आज कर लिए हैं 8.2 तक, और बाकी आप एक्सरसाइज करें, जहां पर भी डाउट हो फिर आप बताएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपका क्वेरी हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। ओके, थैंक यू।